गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा और वहां पर उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यटक दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटक दिवस मनाते हैं। बात करें सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज की, तो सितंबर महीने में जो भी इंपोर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को मनाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस और 2024 में इसका 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। 2 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को ही इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। और 6 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। 7 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इसलिए मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, उसके प्रति उसको कम किया जा सके और इसीलिए इसको पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है 10 सितंबर को। 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस, विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। एंड 14 सितंबर जो काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस या अभियंता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 सितंबर को। और 17 सितंबर को विश्व रोगी चिकित्सा दिवस मनाते हैं। और 20 सितंबर को जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स 20 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थे सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नितिन मधुकर जामदार ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जो नितिन मधुकर जामदार हैं, ये इन्होंने किस हाईकोर्ट के अर्थात किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इनके द्वारा शपथ ली गई है केरल के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ये शपथ लेते हैं। केरल हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं नितिन मधुकर जामदार बन गए हैं। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर बात करी जाए केरल की, तो यहाँ पर आप देखिए ये इंडिया है। और केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और केरल में एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इसका कौन सा ऐसा देश है जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिल गया है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यशवंत नायक अरुणाचल प्रदेश के माउंट गोरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो जो यशवंत नायक हैं, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अभी माउंट गोरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये है जो यशवंत नायक रहने वाले हैं तेलंगाना के, इनका संबंध तेलंगाना से है। और बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये इंडिया है और इंडिया का ही स्टेट है तेलंगाना। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं तेलंगाना की अगर मैं बात करूं,
2014 को भारत का 29वां राज्य बनकर उभरता है 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और वही बात करी जाए यहाँ पर आप देखें अरुणाचल प्रदेश की, ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। और यहीं की माउंट जो गौरी चेन है, इस चोटी को फतेह किया है यशवंत नायक के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5800 एकड़ के KWIN सिटी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जो KWIN सिटी परियोजना है, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है? अर्थात यह शुभारंभ किया गया है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। KWIN सिटी परियोजना की, तो यहाँ पर आप देखते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 26 सितंबर को बेंगलुरु के विभिन्न उद्योगों के प्रमुखों की उपस्थिति में कर्नाटक की महत्वाकांक्षी 5800 एकड़ की ज्ञान कल्याण और नवाचार सिटी, जिसको KWIN सिटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसका शुभारंभ किया है। और इस परियोजना को पहले ज्ञान स्वास्थ्य नवाचार और अनुसंधान के नाम से जाना जाता था, अर्थात KHIR के नाम से जानते थे। और अब इसका नाम परिवर्तित करके KWIN सिटी परियोजना कर दिया है सिद्धरमैया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखें, हाल ही में किस देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्स अक्टूबर के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे? तो जो ओलाफ स्कोल्स हैं, ये जर्मनी के चांसलर हैं, जो अक्टूबर मंथ के एंड में ये भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओलाफ स्कोल्स को। बात करी जाए जर्मनी की, तो जर्मनी यहाँ पर आप देखें, बात करी जाए जर्मनी की, तो यहाँ पर आप मैप में देखते हैं, तो ये है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जर्मनी, जो फ्रांस से सीमा बनाता है, ऑस्ट्रिया से सीमा बनाता है, पोलैंड से सीमा बनाता है, याद रखिएगा। और बात करें जर्मनी की, तो जो जर्मनी की राजधानी है वो बर्लिन है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। आप सभी को पता है जो यूरोप है, यूरोप में एक यूनियन है जिसको यूरोपीय यूनियन के नाम से जानते हैं। तो जो यूरोपीय यूनियन है, इसके अंतर्गत जितने कंट्रीज आते हैं, उसमें से लगभग 20 कंट्रीज यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। यूरो जो है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है, इसीलिए जो जर्मनी है, जर्मनी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, तो जर्मनी की मुद्रा भी यूरो है। बात कर लेते हैं जर्मनी के प्रेजेंट चांसलर की। जैसे मैंने अभी बताया, स्कोल्स जो हैं जर्मनी के प्रेजेंट चांसलर हैं, जो अक्टूबर में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। और जर्मनी को करंट से रिलेट करें तो जर्मनी में अभी कोविड-19 का एक नया वेरिएंट खोजा गया है, XEC जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का, ये जर्मनी में मिला है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत में MRO के लिए कंपनी बनाने की घोषणा करी है? तो यह इस घोषणा की गई है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत में MRO के लिए एक नई कंपनी बनाने की घोषणा करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस आप देख सकते हैं जिसकी राजधानी पेरिस है। रिसेंटली अगर आप अभी देखते हैं 2024 में अभी यहाँ पर ओलंपिक्स होते हैं। ओलंपिक्स हुए, पहले ओलंपिक्स होते हैं, फिर पैरा ओलंपिक्स भी यहीं पर होते हैं। ओलंपिक्स के कंपैरिजन में पैरा ओलंपिक जो एथलीट्स हैं उनके द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया था पैरा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत करी है? तो यहाँ पर आप जैसे इनके फोटो से ही समझ सकते हैं ये कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, अर्थात असम के जो CM हैं, इनके द्वारा अरुणोदय 3.0 परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और बात करें इस परियोजना की, तो इसका उद्देश्य 24.6 लाख से अधिक आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और आने वाले हफ्तों में 12 लाख लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, जो 2025 की शुरुआत तक 37 लाख महिलाओं तक पहुंच सकते हैं। प्रत्येक महिला को 1250 रुपए मासिक रूप से मिलेंगे। हाल ही में साकिब अल हसन किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनका संबंध जो है बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं साकिब अल हसन, जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश का सोयूज अंतरिक्ष यान 3 सदस्यों के दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस पृथ्वी पर लौटा है? ये है रशिया का, ये रूस का एक। हाल ही में भारत ने AFC अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में किस देश को 4-1 से हराया है? तो ये भारत के द्वारा हराया गया है मंगोलिया को। ये थे 27 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे उनके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रिया सिंघा ने। रिया सिंघा के द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट, हाल ही में KVS मणियन ने किस देश के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो जो KVS मणियन है ये बनाए गए हैं फेडरल बैंक के MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस और रियल मैड्रिड के पूर्व कप्तान कौन है जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो वो है राफेल बोरेन जो है फ्रांस और रियल मैड्रिड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं एम जिम्सन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रंथालय दीप्ति पहल है इसकी शुरुआत करी है? तेलंगाना राज्य के द्वारा ग्रंथालय दीप्ति पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने यलहंका गैस संयंत्र 100 वर्षों तक पाइपलाइन में रहने के बाद चालू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा इसको चालू किया गया है, यलहंका गैस संयंत्र को 100 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का अभियान शुरू किया है? तो नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया गया है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शकधर ने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेते हैं न्यायमूर्ति शकधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23 सितंबर को हाइड्रा दिवस मनाया गया। तो पूछा गया है ये हाइड्रा दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो ये भारत की राजधानी दिल्ली में 23 सितंबर को हाइड्रा दिवस मनाया गया है। तो ये थे हमारे रिवीजन प्रश्न, ये थे कल की क्लास का रिवीजन, ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया है। अब हम देख लेते हैं कल के होमवर्क प्रश्न को। तो कल का होमवर्क प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शकधर ने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेते हैं न्यायमूर्ति शकधर। और आज का आप सभी का होमवर्क प्रश्न रहेगा, किस देश में नया कोविड-19 वेरिएंट XEC खोजा गया है? तो जो XEC कोविड-19 वेरिएंट खोजा गया है यह किस देश में खोजा गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था और आज जो रिवीजन वाले प्रश्न थे उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 27 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हमारी क्लास की जो टाइमिंग है, 5 AM पर आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप सभी को हमारी ये क्लासेस पसंद आती हैं तो आप सभी हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।